हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 एक्सपोनेंट के में लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.1 एंड 2.3 को सॉल्व कर चुके थे। ये हमारा लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.2 में छूट गया था, जिसे मैं आज कंप्लीट करा दूं। ठीक है, जैसा कि आप अपने बुक में देख सकते हैं, जो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, use the laws of exponent and simplify the following। ठीक है, कह रहा है कि पहले तो आपको जो एक्सपोनेंट लॉज है उसका यूज करना है। जो पहले हमने फर्स्ट वीडियो जो आपको बनाया था, तो एक्सपोनेंट लॉज आपको हमने बता दिया था कितने होते हैं और उनका यूज कैसे करना है। ठीक है, आप वहां से फर्स्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप उन्हीं एक्सपोनेंट का यूज करके आपको जो भी एक्सपोनेंट आपको दिए गए क्वेश्चन उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट जैसे दिया है 3 पावर माइनस 7 डिवाइड बाय 3 पावर माइनस 4। बेटा इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखिए आप इसी को आप इस तरह से देख सकते हैं 3 पावर माइनस 7 और ये डिवाइड कर दीजिए 3 पावर माइनस 4। और आपको एक्सपोनेंट वाला बताएगा होगा कि जब भी बेस सेम हो और डिवाइड किया जाए तो आप क्या करोगे। ये जब ऊपर जाता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -7, ये ऊपर जब जाएगा इनटू 3 पावर माइनस है तो +4 हो जाएगा। अब बताएगा था इसे जब ऊपर जाएगा तो आप जो पावर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी इसे आप ऐड कर सकते हैं 3 पावर -7 और बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है -7 +4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 पावर, देखिए ये -7 है और ये +4 है, तो -7 में से 4 को माइनस करेंगे तो पावर -3 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो पॉजिटिव बना दीजिए। जब पॉजिटिव बनाओगे तो 1/3 पावर 3 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, जो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 3 × 3, ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, देखिए इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे इसमें सेम इसी तरह से सेकंड नंबर है, तो आप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बताऊंगा। इसका जो थर्ड है दिया है 2 पावर 5 इनटू 2 पावर -13 डिवाइड बाय 2 पावर -7। देखिए अब इसको क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ तो 2 पावर 5 इनटू 2 पावर -13 इनटू 2 पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस तो +7 हो जाएगा। अब इस तरह से राइट कर सकते हो। अब इसको क्या लिखोगे, देखो बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे 5 -13 +7, जो नेगेटिव के साथ आता है। ठीक है, इसको विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 पावर, यहाँ पे देखिए ये और ये 5 और 7 पॉजिटिव है, 13 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को एक साथ ऐड करते हैं तो 5 और +7 हो जाएगा 12 - 13, क्योंकि 5 + 7 12 हो जाएगा -13, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 पावर, देखिए 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 1/2। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक, इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 और इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। और इसमें से आपको जो 4th नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर ये आप कर लीजिएगा। मैं 8 नंबर बता देता हूँ, तो थोड़ा सा हटके हैं। ठीक है, इसके पहले जो है यानी कि 7 तक आपका सेम इसी तरह से मैं 2 क्वेश्चन बता दिए, इसी तरह से लिख दिया गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर में दिया है 4 पावर -3 इनटू a पावर -5 इनटू b पावर -4 डिवाइड बाय 4 पावर -5 इनटू a पावर -8 इनटू b पावर 3। अब इसे क्या करोगे, देखो सबको क्या करते हैं ऊपर ले चलते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा
ये पावर -5 है, और जब ये पावर माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, इंटू ए पावर 8 हो जाएगा, इंटू बी पावर -4 है, और जब ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो बी पावर -3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नीचे में पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, क्लियर बन रहा है। यहाँ देखिए बेस से पावर डिफरेंट है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन 4 पावर हो जाएगा -3 + 5 हो जाएगा, इंटू ये पावर हो जाएगा -5 + 8 इंटू बी पावर हो जाएगा -4 और -8। यहाँ से क्या मिलेगा, 4 पावर ये हो जाएगा 2 इंटू ये पावर 3 इंटू यहाँ हो जाएगा बी पावर -7। आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, 4 पावर 2 तो मतलब हो गया 4 इंटू 4 यानी कि 16 इंटू ये पावर 3 इंटू इसको आपको पॉजिटिव करना होगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव आता है इसे आपको पॉजिटिव करना होगा। इट्स ओके, ये हो जाएगा 1/b पावर 7। दैट मींस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 16a³ अपॉन b पावर 7, ये आपका 55 होगा। ठीक, अब देखिए इसमें जैसे 9th नंबर है, 10th नंबर है और 11th नंबर है, सेम क्वेश्चन है आपको, ठीक है, और 12th नंबर। मैं इसमें से एक बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, बहुत ही सिंपल है, 3 पावर -3 दिया है और पावर आपका -2 दिया। हमने बताया कि जब भी इस तरह से हो, जैसे ये पावर m हो और पावर n हो, तो आप पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये पावर mn बन जाता है। तो सेम आपको कंडीशन ये करना होगा, देखिए 3 पावर -3 इंटू -2 प्लस 6 हो जाएगा, जो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो 3 को 6 टाइम राइट करके मल्टीप्लाई आप करके भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपका 11th नंबर है और 12th नंबर है, जिसे आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको करना होगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ दिया है और उसमें आपको n की वैल्यू बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, कह रहा है कि 5 पावर -3 इंटू 5 पावर n इज इक्वल टू 5 पावर 4 आपको गिवन है और इससे आपको बताना है। ठीक है, तो हमने बताया कि कभी भी आप इस तरह से कंडीशन लिखें तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करिए, ये हो जाएगा 1/5 पावर 3 इंटू 5 पावर n। ऐसे कर सकते हैं या बेटा, देखिए ऐसे कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देते हैं, यानी पावर -3 प्लस n इज इक्वल टू 5 पावर 4 हो जाएगा। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होगा, तो दिस इज इंप्लाइड है -3 प्लस n इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब 3 को इस साइड ले जाइए तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि -3 है, जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि n इज इक्वल टू 7 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरह से दिए, जैसे सेकंड नंबर है याद कर लिएगा, सेम उसी तरह से। मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका बताता हूं आपको। देखिए दिया है कुछ इस तरह से, 2/9 पावर 3 दिया है इंटू 2/9 पावर -6 दिया है इज इक्वल टू 2/9 पावर 2n - 1 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेम है तो क्या आ जाएगा, 2/9 पावर क्या आ जाएगा 3 - 6 इज इक्वल टू 2/9 पावर 2n - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/9, इसे आप क्या राइट कर सकते हो -3, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो -3 बचेगा, और यहाँ पे 2/9 पावर 2n - 1। देखिए बेस सेम है, जब बेस दोनों बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाएगा क्योंकि इक्वलिटी में है, तो दिस इज इंप्लाइड है। आप लिख सकते हैं -3 इज इक्वल टू 2n - 1। अब देखिए इसको इस साइड ला दीजिए तो -3 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2n, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि वैल्यू जो होगा वो -1 आ जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5th भी आपको करना होगा। ठीक है, सेम ना इसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है,
की वैल्यू ऐड करना है। जैसे फर्स्ट दिया है 5 पावर 0 into 3 पावर -1। तो बेटा जब भी कोई भी आपको संख्या कोई भी नंबर दिया गया उसका पावर अगर 0 हो तो नंबर ये नहीं डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, ठीक है, बस उसकी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक, क्या होता है हमेशा 1 होता है, इसे आपको याद रखना होगा। कोई भी वैल्यू है अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। ये 5 और 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू इसे आप क्या लिखोगे 1/3 क्योंकि पावर नेगेटिव है तो उसको 1/3 लिख देंगे। अब ये आपका 1/3 ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि 5 और 0 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। कोई भी संख्या कोई भी नंबर से उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक। इस तरह से सेकेंड जो दिया है कुछ इस तरह दिया है 5/3 पावर -1 into 5/3 पावर 4 दिया है। अब क्या करोगे इसमें, देखिए बेस से में पावर को ऐड कर देंगे। 5/3 पावर -1 प्लस 4 यानी कि 5/3 पावर क्या हो जाएगा 3, यानी कि इसको हमको 5/3 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जो किया जाएगा 5 5 जा 25 5 जा 125 3 3 जा 9 3 जा 27 आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। थर्ड नंबर और दिया है आपको, मैं बता दूं, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको लिख दीजिएगा। इसे 10 पावर 0 दिया है प्लस 100 पावर 0 है प्लस 1000 पावर आपका 0 है। तो यहाँ पे आपको देखिए इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, यानी कि आपका 3 सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर से उसका पावर अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक। इसी तरह से जो क्वेश्चन है आपको इसी तरह से सिंपलीफाई करना है, जैसे अदर वन क्वेश्चन करते चले हैं उसी तरह से इसे भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है कि सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हेंस फाइंड देयर वैल्यू, ठीक है। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हेंस फाइंड देयर वैल्यू, यानी इसे भी आपको सिंपलीफाई करना है एक्सपोनेंट लॉज का यूज करके, ठीक है। जैसे फर्स्ट दिया है 4 का फर्स्ट, यहां पर कर्ली ब्रैकेट दिया है, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/2 पावर -2 माइनस 1/2 पावर -3, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, डिवाइड बाय 1/4 पावर आपका -2 दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप करोगे क्या है, ठीक है। तो इसको आप देखो, इसको पहले पॉजिटिव करते हैं, तो पॉजिटिव करेंगे तो हमने बताया था कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि हो जाएगा 2 पावर -2 पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसको ये लिख सकते हैं नेगेटिव, इसको आप भी 2 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय इसे आप करोगे तो 4 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसके 2 को पावर 2 यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 4 2 जा 8, यानी कि 4 into 4 होगा। पावर स्क्वायर में 4 पावर 2 यानी कि 2 4 into 4 यानी सॉरी 4 into 4 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और इस डिवाइड को आप लिख सकते हो, अब इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइड को आप इनटू करके 1/16 आप डिवाइड कर सकते हो, इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम तो -1/4 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। अब इसी तरह से सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, आपको इसी तरह से करना होगा। मैं फोर्थ नंबर पर देख लीजिए इसका, जैसे दिया है 3 पावर -7 डिवाइड बाय 3 पावर -10 इनटू 3 पावर -5 और पावर 0। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पूरे का जो ब्रैकेट पूरा जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसका पावर आपका 0 दिया है, और 0 तो मतलब आपका वैल्यू 1 होगा, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आपका 1 है।
-2 इसी तरह से दिया है पावर -2 और यहाँ पर दिया आपको -3। ये क्या हो जाएगा देखिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 2 को 6 टाइम। देखिए यहाँ पर जब भी इवेन हो ये पॉजिटिव आएगा और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 and 6 मल्टीप्लाई कर 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 16 पूरा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगर इसमें जितने क्वेश्चन है आपको करना होगा बेस वही है, एक ही जैसे सॉल्व करना है, अलग नहीं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आपको इस तरह से दिया है, फर्स्ट ये q माइनस q दिया है, a पावर -q into b पावर -4 डिवाइड बाय a पावर -2 into b पावर -3 इज इक्वल टू ab पावर x दिया है। यानी कि इससे आपको ये भी पावर समथिंग अगर ला दीजिए आप तो आसानी से हम कंपैरिजन करके इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करना तो सभी को ऊपर ले जाओ। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा -3 into ये जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर 2 हो जाएगा, तो नेगेटिव ऊपर जाएगा पॉजिटिव जाएगा into b पावर -4 into ये जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा b पावर 3 इज इक्वल टू ab पावर x। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ab पावर -3 प्लस 2 होगा into b पावर -4 into b पावर -3 सॉरी ये -4 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ab पावर x हो जाएगा। यहाँ पे ये पावर क्या होगा -1 into b पावर -1 इज इक्वल टू ab पावर x। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ab पावर -1 इज इक्वल टू ab पावर x। कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड। देखिए बेस इक्वल है दोनों साइड तो पावर भी इक्वल होगा, ये इसकी वैल्यू आपको -1 आ जाएगा जो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूं। इसको क्या दिया है, 1/2 पावर -3 into 1/2 पावर -2 इज इक्वल टू 2 पावर x दिया है। तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो 2 पावर 3 हो जाएगा, इसे आप पॉजिटिव करोगे तो 2 पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पावर x। बेस सेम हो जाएगा, 2 पावर क्या होगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर x। कंपैरिजन कर देंगे, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 5 क्योंकि बेस बराबर है तो और भी बराबर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं था, इसी तरह से आपको करना होगा 1 2 3 4 5 जो भी है क्वेश्चन 5 तक है सेम आपको करना होगा, कुछ भी अलग इसमें आपको नहीं दिखेगा। ठीक, अब मैं लास्ट क्वेश्चन इसमें इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इसे भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। एक दो क्वेश्चन है इसमें से आपको बता देता हूं जो अलग है, कोई क्वेश्चन इसमें दिया ही है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं इसमें। ठीक है, दिया है 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 192। देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए जो ये है वही ये भी है, वही ये भी है, आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 यानी 3 into 2 पावर x इज इक्वल टू 192। यहां से देखिए इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका दिख नहीं रहा तो 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3 8 ना 3 6 जा 18 1 बच गया 12 यानी 3 4 जा यानी 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर इसको आप क्या लिख सकते हैं 6, क्योंकि 64 को आप फैक्टर कर सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी को 2 पावर 6 लिख सकते हैं, x की वैल्यू जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर करना तो आप जानते ही होंगे, आसानी से रहेगा। ये क्वेश्चन और है इसमें सेम इसी बेस पर आपको करना होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.2 है
लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.1, 2.2, 2.3 करा दिए हैं। अब देखिए जितना मैं कराया इसी के बेस पर आपका जो एक्सरसाइज मैंने पहले बोल दिया था उसे आपको करना होगा। जो एक्सरसाइज है इस जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका मिसलेनियस है, इसमें दोनों लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.1, 2.2, 2.3 का पूरे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, तो उसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो थर्ड चैप्टर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।